शिक्षा और जो विद्या, इसका कभी शोर नहीं होता है। तो विद्या की जो पढ़ाई जो बच्चे करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हर आदमी को अग्रसर में रहना चाहिए, कभी पीछे का नहीं सोचना चाहिए। आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे पढ़ाई करें, वो उनका भाग्य रहता है। पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन एक मन से जो करते हैं वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। इसीलिए हर आदमी अपने समाज में हो, अपना दुकान में हो या अपने स्कूल में हो, जो आगे का सोचेगा, आगे का भाग्य का सोचेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जो पीछे का सोचेगा वो किचड़ में पड़ता रहता है। इसके लिए सभी बच्चों को और भाइयों को यही निवेदन है मेरे से कि जो भी है आगे का सोचो, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो गंदगी में मत पड़े। इसके लिए रोज समझना व्यर्थ करो। जय हिंद। आगे कड़ी में प्रेमानंद जी निवेदन के लिए बच्चों के लिए 2 शब्द। दसवीं और 12वीं में जो भी बच्चे अच्छे अंकों से पास हुए उनको हिंदू समाज नासिक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और आगे भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से ज़्यादा पढ़ाई करें। यही आई माता की कामना करता हूँ कि सब बच्चे अच्छे नंबर लाकर अच्छी पढ़ाई करें। और उसके अगली कड़ी में ठीक है नजीब साहब दीनता से विनती करता हूँ बच्चों के लिए आगे की भविष्य के लिए 2 मिनट 2 शब्द। उन्होंने आगे बहुत ही आगे होकर प्रोग्राम रखा है। सभी मेंबरों का स्वागत, जो आपने टाइम निकाल कर बच्चों को प्रोत्साहित करने के आए। मेरे और इब्राहिम राठौर के मन में क्या है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो हिसाब से हमने ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित करने का फैसला है। इसमें सभी का सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। इसकी अगली कड़ी में अगर अपने समाज में कोई और बोलना चाहते हैं बच्चों के लिए तो बोल सकते हैं, नहीं तो एक सुझाव मेरा, अपने समाज की सबसे होनहार बच्ची निशु सबसे कितना नंबर आया था 80, तो हाँ उतना नंबर आगे अपने सबसे 12वीं में भी अपने समाज के लिए फर्स्ट चाहिए। प्लीज अगर कुछ भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बोल सकते हैं आपको 2 मिनट। निशु प्लीज, अगर आपको जैसा अच्छा लगे कि आगे भविष्य बच्चों ने क्या करना चाहिए, ऐसे आगे कुछ तो करेंगे ना सर, उसमें आप बोलेंगे तो हमको भी हौसला पड़ेगा आपके पीछे के नहीं बच्चों में भी कुछ है, कुछ तो बोलो। देखो यहाँ अपने सब घर वाले हैं, अगर इसमें अगर बोलेंगे आपको आगे भी आपको कुछ भी बोलने का अवसर मिलेगा। आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे भी अगर और अन्य का नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको स्टेज में अगर अपनी हौसला ऐसे ही छोटे छोटे होकर हौसला पड़ता है, आगे भी कुछ बोलने का मौका भी मिल सकता है। चलो इसके लिए एक बार जोर से तालियां। उन्होंने बहुत ही बड़े नंबर आए हैं, जिससे बहुत बहुत कांग्रेस उनके लिए हार्दिक बधाई। पहली बात तो ये है कि आप सबने हमारे लिए जो सम्मान समारोह रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 12th में पास हुए हैं उनसे यही मैं कहना चाहूँगी कि अच्छे नंबर से पास हुए उनको यही करना चाहूँगी कि अक्सर अपने मम्मी पापा का भी दबाव डाल सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बट मैं कहना चाहूँगी कि वही करो जो तुम्हें पसंद है। और इस बात में मेरे पापा मेरे बहुत साथ देते हैं, उन्होंने मुझे वही करने दिया जो मैं करना चाहती हूँ। और इसमें मेरे पापा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे पसंद के पीछे। और या थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू।
कमांड मिनिस्टर। कुछ भी जब आज फादर डे है, पापा के लिए बोल सकते हैं, मम्मी के लिए बोल सकते हैं, अपने समाज के लिए बोल सकते हैं, बच्चों के लिए बोल सकते हैं। आज माइक आपके हाथ में देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे तो बहुत उम्मीद है कि अपना भी बच्चा समाज का कोई IAS IPS ऐसा कोई बनना चाहिए, तो हमारे लिए ये रहेगा समाज के आगे रहेगा। प्लीज। तो 89.80% लाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप भी अगर 2 शब्द रखें अपने। देखो, बोलने से अगर अपना हौसला बढ़ता है। मैंने भी जिंदगी में पहली बार, दूसरी बार माइक हाथ में लिया है और गांव में बोला, लेकिन यहाँ श्री समाज नासिक में 2 बार, दूसरी बार माइक हाथ में लिया है। हौसला बढ़ता है, ऐसा नहीं कि अपना ये होता है। लो बच्चों, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू 10th रिजल्ट। और आई विल थैंक्स टू माई फादर सपोर्ट के लिए मेरे को स्टडीज़ में, और मेरे को मेरे खुद के डिसीजन लेने चाहिए। मैंने मेरा डिसीजन खुद लिया। फिर मेरे कभी भी ना पीयर प्रेशर में डिसीजन लेना चाहिए। जो हमारे गांव में कुछ प्रोग्राम रखा था, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, ऐसा ऐसा करना है। डॉक्टर साहब का बहुत जन सासाराम जी सुना में जो रहते हैं, उन्होंने भी आपका ये क्या रहेगा, उन्होंने मुझे बताया था कि क्या करना है, कैसे मन से बोलना है। अगर उनसे भी मैंने शिक्षा लिया और बोलने का अगर मौका मिला तो समाज का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और अभी 2 शब्द और कोई गणेश भाई, आप अगर 2 मिनट बोलना चाहते बच्चों के लिए तो। बोले आई माँ की जय हो। सभी बच्चों का कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आज जो अपने प्रोग्राम रखा है, आने वाले टाइम में अपन ऐसा प्रोग्राम रखें कि सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करें, जो परसेंटेज के हिसाब से सांस्कृतिक प्रोग्राम, शिक्षा के बारे में, और अतिथि बुला के सबको संबोधित करें, तो इसमें सब बच्चों में भी जागरूकता आएगी। ये मेरी निवेदन है। प्रतिभा सम्मान समारोह रखा जाए, पूरे समाज के माता पिता और बच्चों को भी बुलाया जाए, और पूरा दिन का प्रोग्राम रहे, वो रविवार को रखा जाए। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चों को शिक्षा के प्रति कुछ अपन अच्छे ग्रेजुएट टीचर भी आएंगे, वो शिक्षा के बारे में बहुत बताएंगे और संस्कार के बारे में भी बताएंगे, और उसके साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा जाए। ये मेरा एक निवेदन है, जो कि पुणे में होता है और फिर पुणे में देखा है, और वो प्रोग्राम में इधर चालू करना चाहता हूँ। उसमें समाज का सहयोग चाहिए, और वो एक अलग तरीके से एक बार होएगा ना, तो बच्चों को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। जय हिंद। MG पे राठौड़ और इन सब मूल्यवान ने ऐसा सोच के थोड़ा सा उन्होंने सहयोग करके, और रतन सोलंकी और 2-4 मेंबर का सबका सहयोग करके ऐसा बना है माहौल। लेकिन इसमें भी अपने कुछ सीखने को मिला। आगे आने वाली पीढ़ी में अपन करेंगे ऐसा। अपने जो अच्छे से मन रही है, अब अच्छे से बैठे अपने, उन्होंने भी अगर एक बार अपन किया प्रोग्राम छोटा सा, इसमें हमारे माताओं की बहुत हमें कमी खिल रही है। यहाँ अगर और भी माताएं होती, और भी भाईजन होते, तो और भी थोड़ा और अलग आता है मजा। और इसमें हमारा एक ये भी था, मेरा खुद का सहयोग है, मेरा ये अनुभव था कि अगर 5वीं से ऊपर जो बच्चे हैं 70-80% वाले, 90% वाले, उनको भी बुलाया तो अच्छा था। लेकिन कैसा है, अभी ये एकदम डिसीजन अचानक में लिया गया, लेकिन वो अच्छा लगा कि ऐसा कुछ हो गया। पहली बार शुरुआत हुई जब से हमने IG प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी, उसमें भी हमारा ऐसे हुआ था कि हम 4-5 लोग मिलकर IG प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। उसमें अभी हमारे पास 40-50 लोग जुड़ चुके हैं, अच्छे से मेंबर है, अच्छे से खिलाड़ी है, उन्होंने भी ये करके दे दिया है। इसके लिए अभी जब अगली बार एक बार हुआ है, उसके आगे हम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अपने समाज के महानुभावों से, अपने कमेटी मेंबर्स भी से करेंगे। एक भी बातचीत होगी, अगली बार में और भी, अगली कड़ी में और भी कोई अच्छा रखेंगे, उसमें भी ये करेंगे। ठीक है, और कोई बच्चा? महेंद्र भाई प्लीज कम ऑन सर। Congratulations.
और सभी IT कमेटी मेंबर्स को जो इतना टाइम निकाल के आज अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के आप यहाँ आए, तो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हम लोगों ने इसलिए ये सब किया कि इनकी और मतलब इनको मोटिवेशन मिले। मेरा खाली 10वीं और 12वीं के बच्चों से यही कहना है कि आज तुम 10वीं या 12वीं से आगे तुम कहाँ जाते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी फील्ड लेते हो, अपने माँ बाप के प्रेशर में आके या फिर दोस्तों की चीज़ें देख के मत भागो। आपको जो ठीक लगता है वो करो। तो आपको अगर साइंस में रुचि है तो साइंस करो। ऐसा मत सोचो कि उसके बाद जो मेडिकल है तो मेरे पापा ने बोला तू भी मेडिकल की पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। आपको जो अच्छा लगे आप करो। कोई भी दबाव में आके अपने सपने मत पीछे रहने दो। आपके अंदर अगर काबिलियत है IAS ऑफिसर बनने की, CA, IPS ऑफिसर, जो भी चीज़ें बनने की, अपने सपने पीछे मत रखो और आगे और भी चांसेस आएंगे। आज आप एक नदी में हो, कल आप समंदर में जाओगे, तो वहाँ पे नदी में काफ़ी कम लोग हैं, समंदर में दुनिया भर के लोग रहेंगे, तो उनके साथ कंपटीशन रहेगा। और जब अपने सिविल समाज का कोई ऐसा IAS या IPS ऑफिसर बने तो कुछ अलग ही खुशी होती है। और मेरा एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको समझ जाएगा कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। बस, थैंक यू। थैंक यू मैंने भाई। इसकी अगली कड़ी में हमजा, आप भी कुछ भी बच्चों के लिए, आप बहुत ही बढ़िया इतने सालों से सिविल समाज के लिए आपसे उम्मीद है दो सब बच्चों के लिए। बोले हरी मात की जय हो। सभी बच्चों ने जो भी मार्क्स वगैरह लाए अच्छा लाया, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। और पढ़ाई में ध्यान दो। माँ बाप के दबाव में आके तो कुछ करना भी है, लेकिन माँ बाप की कोई भी जो भी है, जो माँ बाप का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं माँ बाप का ध्यान नहीं रखना है। और अच्छी बात कही है। और जो आपके मन में जो है वो पापा मम्मी को बताने का, उनसे शेयर करने का। ऐसा नहीं अपने मन में अलग है, माँ बाप के मन में कुछ अलग है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अलग अलग कुछ मन में माँ बाप को भी बताने का, पापा मैं ये करना चाहती हूँ, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, तो माँ बाप आपको छूट देंगे। आपको ऐसा नहीं कि दबाव में करेंगे कि कुछ ये करेंगे। लेकिन एक घर में जो सुझाव है वो हर किसी घर में, मेरा तो यही कहना है, बच्चे हो चाहे माँ बाप हो, अपना जो कुछ मन की बातें हैं वो घर में शेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा कुछ लेट आए दुकान से, सो गए, सुबह उठ के चले गए, फिर ऐसे कुछ घटनाएं घटती है। अपने समाज में भी बहुत घटनाएं हो रही है। तो माँ बाप और बच्चे, ये मतलब है माँ बाप का तो ठीक है, भगवान ने दर्जा दिया है, घर में दोस्त की तरह रहो, दोस्त बन के रहो। मम्मी भी दोस्त बने, अपनी पापा भी अपने दोस्त बने, ऐसे दोस्त बन के रहो। अपना मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, मेरा यही कहना है। और प्लीज़ मतलब जो माँ बाप ने ध्यान में रखने कोई काम करना पत्रों कहना हमारा आपने जो मन में है वो आप बिंदास माँ बाप ने शेयर करो, माँ बाप की राय लो, आपने को सीधे वो आप कौन हिसाब वो बात करनी। और दूसरा है कि सिरडी समाज जो भी बंधु बैठे हैं उन्हें भी सबों ने धन्यवाद टाइम करना है आगे। और IC प्रीमियम जो क्रिकेटर जो है वो भी सब ये जो किया आज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बोले आई माँ की जय हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कुछ और भी अड़चन है तो मम्मी पापा से बातचीत करके करें, शेयर करो बच्चों, और अपने मम्मी पापा से बात करो। ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है अगर, और भविष्य में अगर आगे कुछ करना है तो अपना भविष्य अपने सोचना है। और देखो बच्चा कोई बोलना चाहता तो प्लीज़। और कोई वो भगवती को सम्मानित नहीं करते, क्योंकि उस दिन बहुत से बच्चों की स्कूल भी रहती है और अपन कलाकार को बुलाते हैं ना, तो बहुत अपना टाइम वैसे हो जाता है उसमें। ये बाद में भी जो 10 और 12 में जनरल दिमाग उसको कॉम्बिनेशन, और समाज में ऐसा होना चाहिए। सबका सहयोग था, सब जगह का सहयोग था, उससे वजह सफल होता है। कोई भी प्रोग्राम में सबका सहयोग था तो ही सफल होता है। अकेला आदमी कुछ नहीं करना। ये तो अपन
आज हमारे एक बहन जी केमजी भाई के बहन वो पधारे हुए हैं नेपाल से, उनसे मैं निवेदन करूंगा प्लीज आप भी अगर बच्चों के लिए या बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहती है, आप भी एक माता यहाँ पधारी है, इसके लिए मैं आपसे एक विनती करूंगा आप अगर दो शब्द भी कुछ कहना चाहते हमारे सिविल समाज के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखो अपने समाज के बेटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बच्चों के लिए कुछ तो सुझाव दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर देखो लेडीज है, लेडीज की अगर हिम्मत पड़ती है उससे अगर बोलने में अगर होगी है, मेरा तो सुझाव देखो पर्सनली सुझाव, मुझे ऐसा देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने भाई लोग अपने मेरे दोस्त लोग यहाँ पधारे हुए, लेकिन एक ही माता यहाँ आई है, उनके लिए मैं दोस्त प्लीज अगर आप कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहती तो मैं मारे में कौन आ रहा कि भाई आप